कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का अभी पेपर बाकी है, तो उसमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन कवि परिचय का आता है। तो अपन आज कवि परिचय के बारे में जानते हैं। कवियों का परिचय कैसे लिखा जाता है, उसकी भाषा शैली के बारे में क्या लिखा जाता है, कवि का जन्म स्थान, रचनाएं। तो आज मैं आपको तुलसीदास जी के बारे में बताऊंगा, जो अपने भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। तो मैं रमेश कमेडिया, प्राध्यापक हिंदी साहित्य, महात्मा तुलसीदास जी के कवि परिचय का श्री गणेश कर रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनना और एज इट इज यदि बोर्ड कॉपी में लिख दो तो आशा करता हूं कि पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो नाम तुलसीदास। तुलसीदास। सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। महात्मा तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता थे आत्माराम दुबे और माता थी हुलसीबाई। माता थी इनकी हुलसीबाई, पिता थे आत्माराम जी दुबे। महात्मा तुलसीदास जी का जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी थे आत्माराम दुबे और माता थी हुलसीबाई। हुआ ऐसे, महात्मा तुलसीदास जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। यानी आपने मारवाड़ी में एक कहावत है, मूला जाया टोटका। जो भी लड़का मूल नक्षत्र में जन्मता है, लड़का या लड़की, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो अशुभ माना जाता है। माता या पिता दोनों में से एक की मृत्यु, बालक की मृत्यु, तो उसके लिए कुछ टोटके करने पड़ते हैं। तो संयोग से महात्मा तुलसीदास जी का जन्म भी मूल नक्षत्र में हो गया। और जब इनका जन्म हुआ तब इनके मुखारबिंद में दांत थे और जन्म लेते ही इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। तो घर वालों ने इनका नाम रख दिया राम बोला। तो महात्मा तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला, क्योंकि जैसे ही जन्म लिया राम नाम का उच्चारण किया, घर वालों ने नाम रख दिया राम बोला। और जन्म इनका मूल नक्षत्र में हुआ था। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से एक नक्षत्र ये भी आता मूल नक्षत्र। तो इस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ तो घर वालों को लगा कुछ गड़बड़ है। और मुख में दांत, तो घर वालों ने सोचा ये कोई बालक राक्षस है। और इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता हुलसीबाई का निधन हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता हुलसीबाई का निधन हो गया। घर वालों ने बालक को शुभ समझ करके एक दासी थी जिसका नाम था मुनिया। कोई मुनिया बताता है, कोई चुनिया बताता है। मुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी का मुनिया नामक दासी ने लालन पालन किया। कहते हैं कुछ समय बाद ये मुनिया भी चल बसी। 7 दिन के थे तब माता चल बसी। 7 वर्ष के हुए तब ये जो लालन पालन करने वाली
मुनिया थी वो भी चल बसी। अब महात्मा जी अकेले हो गए। अब तुलसीदास जी क्या करें? संयोग ऐसा हुआ, जिस गांव में रहा करते थे उसी गांव में एक दिन महात्मा नरहरिदास जी का आना जाना हुआ। बाबा नरहरिदास यही गोस्वामी जी के गुरु है। हुआ ऐसे, जिस कुटिया में बाबा नरहरिदास जी ठहरे हुए थे तो ये वहां जाते, रोज झाड़ू पोछा कर देते, महात्मा जी की सेवा करते। तो महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, बाबा नरहरिदास जी प्रसन्न हुए। और जैसे ही ये बच्चा राम बोला, महात्मा नरहरिदास जी के पास गए, जाकर के चरणों में प्रणाम किया तो संयोग से एक तुलसी का पत्ता इनके सिर पे गिर पड़ा। तो इनको नाम दे दिया बाबा नरहरिदास ने, तुलसीदास। तुलसीदास ये नाम महात्मा नरहरिदास जी की देन है। अब इसका बच्चे का नाम इन्होंने रख दिया तुलसीदास। नरहरिदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बच्चा तेरी पढ़ने की इच्छा है? कहा, हाँ महात्मन। तेरे माता पिता कौन हैं? कहा, आसमान ने पटका, धरती ने झेला। तो कहते हैं बाबा नरहरिदास जी ने महात्मा तुलसीदास जी को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। महात्मा तुलसीदास जी 15 वर्ष तक काशी में शेष सनातन जी की पाठशाला में रह करके अध्ययन करके पारंगत हुए। महात्मा तुलसीदास जी ने काशी में शेष सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्ष तक अध्ययन किया और अध्ययन करके प्रवीण हुए, पारंगत हुए, परम विद्वान हुए। तो वहां पर इनका एक बार एक मधुसूदन शास्त्री के साथ शास्त्रार्थ होता है, वो भी इनके सामने पराजित हो जाता है। परम विद्वान हो गए महात्मा जी। अब गोस्वामी जी वापिस अपने गांव राजापुर आए और इनकी रत्नावली नामक कन्या से शादी हो जाती है। रत्नावली नामक कन्या से महात्मा तुलसीदास जी की शादी हो गई। ये रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी है। तो देखो, तुलसीदास जी पिता आत्माराम, माता हुलसीबाई, पत्नी रत्नावली, ध्यान रखना है, ये पत्नी है इनकी। तो अब दोनों की गृहस्थी अच्छी चलने लग गई। गांव में महात्मा जी भिक्षाटन करके आते, आराम से ज्योतिष वगैरह का कार्य करते। एक दिन संयोग ऐसा हुआ, रत्नावली का भाई लेने आया और वो महात्मा तुलसीदास जी को बिना बताए हुए अपने पीर चली गई। महात्मा जी आए, जब आकर के देखा, आवाज लगाई, रत्नावली रत्नावली रत्नावली, घर में रत्नावली नहीं आई। तब इन्होंने किसी से आड़ोसी पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा उनका भाई आया है जो उनको लेकर के गया। तो महात्मा जी रात्रि के समय ही अपने ससुराल की ओर चल पड़े। कोई नदी में मुर्दा तैर करके आ रहा था, उसके ऊपर भी इन्होंने लकड़ा समझ करके उसके ऊपर बैठ करके नदी पार की। जैसे ही ससुराल वाले घर गए तो वहां कोई एक सर्प लटक रहा था। गोस्वामी जी ने सोचा रत्नावली कितनी समझदार है कि नाथ आएंगे तो रस्सी लटका दो। तो इन्होंने रस्सी समझ करके अंदर कूदे। रत्नावली ने यह दृश्य देखा कि सर्प, उसका एकदम जी घबराया कि नाथ अभी आपको सर्प काट जाता। तो उन्होंने गोस्वामी जी को यही कहा, अस्ति चरम मम दे, अस्ति चरम मम दे, तामे ऐसी प्रीति होती रघुनाथ से तो ना होती बहुबीती। दिख दिख ऐसे प्रेम को क्या कहूं नाथ, लाज ने लागत आपको दौड़े आए लार। हे पतिदेव, आपको जरा भी लाज नहीं, आप मेरे पीछे दौड़े दौड़े आ गए। दिख दिख ऐसे प्रेम को क्या कहूं मैं नाथ, लाज ने लागत आपको दौड़े आए लार। अस्ति चरम मम दे, तामे ऐसी प्रीति होती रघुनाथ से तो ना होती बहुबीती। कहते हैं ये सुनते ही महात्मा जी वापिस उल्टे बेक के आए और कहा अब तो प्रीति रघुनाथ से ही होगी। और
वापस आकर के चित्रकूट में हनुमान जी ने इनको सलाह दी कि आप चित्रकूट में चले जाओ। वो कहानी आप सब जानते ही हो, एक बरगद के वृक्ष में पानी डाला करते थे, वहां इनको एक प्रेत मिला। प्रेत ने पूछा आपकी क्या इच्छा है, तो इन्होंने कहा मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मैं केवल और केवल भगवान राम सीता के दर्शन करना चाहता हूं। तो इस प्रेत ने कहा प्रभु ये मेरा सामर्थ्य नहीं है, फला मंदिर में कथा चल रही है, वहां एक बुढ़ा ब्राह्मण सबसे पहले आता है, वही हनुमान है, वो आपकी ये मनोकामना पूरी कर सकता है। तो कहते हैं गोस्वामी जी वहां गए और जाकर के उनको पहचान लिया, हनुमान जी ने इनको दर्शन दिए। वहां जाकर के हनुमान जी ने कहा आप चित्रकूट चले जाओ। चित्रकूट में महात्मा जी काफी समय रहे और ऐसा कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अब महात्मा जी वहां पर इनको भगवान राम सीता के दर्शन हो जाते हैं, अब परिपूर्ण गोस्वामी बन जाते हैं। तो अब इनके आगे लग गया गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी जी महात्मा तुलसीदास, गुरु बाबा नरहरिदास। अब आप रामचरितमानस की रचना शुरू करते हैं जिसमें 2 वर्ष 7 माह का समय लगता है। इनकी आप रचनाएं देख लो और इनके बारे में कुछ 1-2 कमेंट है। जॉर्ज गिरिसन ने क्या कहा था, इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो मुख्य रचना है रामचरितमानस। ये अवधी भाषा में लिखी गई है। महात्मा जी संस्कृत के प्रखंड पंडित थे, जबकि रचना की अवधी भाषा में, लोक भाषा में, क्योंकि आम जन इस रचना से जुड़ सके। और संस्कृत के प्रखंड पंडित थे, चाहते तो संस्कृत में भी रचना कर सकते थे, लेकिन आम जन की भाषा में। कहते हैं प्राचीन काल में जो हनुमान जी ने हनुमान नाटक लिखा था उसका ये रूपांतरण है। इनको त्रेता युग में वचन दिया गया था कि कली काल जीवाहित वाल्मीकि तुलसी बनायो। बाबा नाभादास ने इनके बारे में कहा है। नाभादास जी ने एक उक्ति लिखी है अपने ग्रंथ भक्तमाल में, कली काल जीवाहित वाल्मीकि तुलसी बनायो, अर्थात कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए वाल्मीकि जी ने ही गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतार लिया। तो रामचरितमानस अवधी भाषा की रचना है। इसमें 7 कांड है, ध्यान रखना। बा अर की शुद्ध लेवू, बा बालकांड, ए अयोध्या कांड, ए अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। बा ए अर की शुद्ध लेवू, ये रामचरितमानस के 7 कांड है। बा ए अर की शुद्ध लेवू। कक्षा 12वीं में वो मंदोदरी की रावण को सीख लंका कांड से लिया गया है, ध्यान रखना। बा ए अर की शुद्ध लेवू। रामचरितमानस में 7 कांड है। ये अवधी भाषा की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
इनकी 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी। और भी है, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहचू, हनुमान बाहुक, ये इनको रोग से मुक्ति के लिए बाहु रोग हो गया था, हनुमान बाहुक। और ये सब ब्रज भाषा की रचनाएं, कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका। कवितावली में तत्कालीन समाज का वर्णन है। बेचत बेटा बेट की, पेट को ही पचत बेटा बेट की, ये कवितावली का वर्णन है। विनय पत्रिका में 279 पद है। और भगवान राम के दरबार में विनय पत्रिका इन्होंने माँ जानकी के हाथों रखवाई थी कि हे जानकी मैया, आप भगवान से मेरी सिफारिश करो, मेरी मुक्ति हो जाए। रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहचू, हनुमान बाहु, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली। तो ये इनकी रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना। अब इनके बारे में किस किस ने क्या कहा है। नावादास जी की बात आपने याद ही है। कली काल जीवा हित तुलसीदास वाल्मीकि बनायो। कली काल जीवा हित तुलसीदास वाल्मीकि बनायो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में तुलसीदास जी में समन्वय की, शुक्ल जी ने इनमें सर्वांग पूर्णता बताई है। सर्वांग पूर्णता आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं तुलसीदास जी में सर्वांग पूर्णता, अर्थात ऐसा कोई अंग नहीं है जो इन्होंने छोड़ दिया। पिता का पुत्र के साथ कैसा संबंध होगा, पति का पत्नी के साथ, भाई का बहन के साथ, भाई का भाई के साथ, पुत्र का पुत्र के पिता के साथ, जितने भी संबंध है सर्वांग पूर्णता। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इनकी सबसे बड़ी विशेषता बताई है समन्वय की विराट चेष्टा। समन्वय की विराट चेष्टा, यानी गोस्वामी जी समन्वय कवि थे। इन्होंने सेव का वैष्णव से, ब्राह्मण का शूद्र से, भगवान राम सबरी के घर जाते हैं बेर खाने, तो सब में समन्वय स्थापित किया, अर्थात सबको साथ लेकर के निर्गुण और सगुण का समन्वय, शैव वैष्णव का समन्वय, ब्राह्मण शूद्र का समन्वय, सभी समन्वय की विराट चेष्टा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं। जॉर्ज गिरिसन इनको सबसे बड़ा लोकनायक बताता है। यानी बुद्ध के बाद भारत में महात्मा तुलसीदास जी से बड़ा कोई लोकनायक नहीं हुआ। लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय की विराट चेष्टा हो। तो ये इनके बारे में कमेंट कहा है। और ऐसा कहते हैं महात्मा तुलसीदास जी 80 गंगा के घाट पर अपना अंतिम समय यानी इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। बेनी माधवदास जी की रचना में एक पंक्ति मिलती है, सावन शुक्ला तीज शनिश्चर, श्रावण शुक्ला तीज शनिश्चर 80 गंग के तीर, सावन शुक्ला तीज शनिश्चर तुलसी तजो शरीर। 80 गंग के तीर, सावन शुक्ला तीज शनिश्चर तुलसी तजो शरीर, ये बेनी माधवदास जी कहते हैं। और अब इनका तो काव्य विशाल काव्य है, और भी इनकी कई पंक्तियां पूछी जाती है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये कवि घंग ने कहा था।
और बाबा रहीमदास जी इनके मित्र थे।